हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में बेरिंग के बारे में बताऊंगा कि बेरिंग क्यों और कहाँ यूज किया जाता है या कितने प्रकार का होता है, इनका मेंटेनेंस कैसे करें और इनके ऊपर कुछ जो नंबर लिखा होता है या जो लेटर्स लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, बेरिंग सभी तरह के मोटर में यूज होता है। इसके यूज करने से मोटर में जो घूमने वाला पार्ट होता है यानी जो रोटर होता है वो फ्रीली घूमता है। सो वी कैन से डैट इट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। हर जगह अलग अलग साइज की बेरिंग लगी होती है और उनके साइज को बेरिंग के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दो एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल में जो डब्लू है वो प्रीफिक्स कहलाता है और इस डब्लू के होने का मतलब यह है कि यह बेरिंग स्टेनलेस की बनी हुई है। और अगर यहाँ डब्लू की जगह आर होता तो इस आर का मतलब है कि यह एमआरसी इन सीरीज को शो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों टू जेड। ये नंबर्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। टू जेड पे चलते हैं। ये टू जेड सीलिंग टाइप्स को शो करता है। यहाँ कई सारे सीलिंग टाइप्स हैं, जैसे एफ एफ, आर एस टू, आर एस एल, आर एस एच, आर जेड। दोस्तों, इनमें जो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं वो है टू जेड, डबल जेड, सिंगल जेड, आर एस टू और टू आर एस। दोस्तों, यहाँ सिंगल जेड का मतलब होता है कि यह बेरिंग एक साइड से मेटल प्लेट से सील्ड है या कवर्ड है। वहीं अगर टू जेड होता तो इसका मतलब है कि बेरिंग दोनों तरफ से स्टील प्लेट से सील्ड या कवर्ड है। दोस्तों, यहाँ जो आर एस लिखा हुआ है, यहाँ आर एस का फुल फॉर्म होता है रबर रबर सील। मीन्स यह एक साइड से रबर से सील्ड है। और अगर यहाँ टू आर एस होता है जैसे कि यहाँ पे है तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों तरफ से रबर सील्ड है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ जो जे लिखा हुआ है यह केज डिजाइन को शो करता है। नेक्स्ट है एन आर। एन आर इज फॉर मॉडिफिकेशन। एंड नेक्स्ट है सी थ्री। सी थ्री दोस्तों क्लीयरेंस को शो करता है, जहाँ तीन यह बताता है कि क्लीयरेंस नॉर्मल से ज़्यादा है। और अगर इस तीन की जगह दो होता तो इसका मतलब है कि क्लीयरेंस नॉर्मल से भी कम है। नेक्स्ट है एच सी फाइव। दोस्तों एच सी फाइव इज फॉर स्पेशल ऑफरिंग। एंड लास्ट है जी जे एन। दोस्तों, इस कोड का मतलब है कि ये लुब्रिकेशन टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये किस डिग्री के लुब्रिकेशन की ज़रूरत इस बीरिंग को है ये वो दिखाता है। अब आते हैं नंबर्स पे। दोस्तों, यहाँ तीन एग्जाम्पल हैं, 6001, 6205, 6405। इनमें जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ ये फर्स्ट डिजिट है, ये बीरिंग के टाइप को शो करता है कि यह किस तरह की बीरिंग है। टाइप्स जैसे रोलर बीरिंग हो गए या बॉल बीरिंग हो गए। दोस्तों, सेकंड डिजिट पे आते हैं। सेकंड डिजिट आउटर डायमीटर को शो करता है, लेकिन ये जो डिजिट है ये डायरेक्ट आउटर डायामीटर की वैल्यू नहीं देता, बल्कि ये कोड में होता है। कोड में होने का मतलब है कि जैसे यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में सेकंड डिजिट 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि आउटर डायमीटर 4 mm है, बल्कि 4 केवल एक कोड है और ये 4 का वैल्यू कितना mm है ये स्टैंडर्ड जो बना है उसमें से पता चलेगा। आगे है थर्ड और फोर्थ डिजिट। दोस्तों, ये दोनों मिलके एक साथ इनर डायमीटर को शो करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ फर्स्ट डिजिट में जो भी नंबर्स आते हैं और ये नंबर जिस बेरिंग टाइप को शो करते हैं उनका पूरा डिटेल है। जैसे इस एग्जांपल में 7 फर्स्ट डिजिट है तो 7 ये शो करेगा कि यह सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है। इस एग्जांपल में फर्स्ट डिजिट 6 है, 6 का मतलब कि यह सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। नेक्स्ट है 51107। इसमें फर्स्ट डिजिट 5 है और 5 ये शो करता है कि यह ट्रस्ट बेरिंग है। नेक्स्ट है 4। 4 मीन्स डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल में पहला डिजिट 3 है, लेकिन जब इन नंबर्स में केवल 4 डिजिट हो तो उस कंडीशन में पहला डिजिट अगर 3 हो तो उसका मतलब यह है कि यह डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है। और यदि ये डिजिट 5 हो तो पहले डिजिट का मतलब होता है टेपर्ड रोलर बेरिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम ऊपर वाले की तरह है। यहाँ भी दोनों एग्जाम्पल में पहला डिजिट 2 है तो इस 2 का मतलब है यह सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग है। और जब 5 डिजिट हो नंबर्स में तो पहले डिजिट जो 2 है वो शो करेगा कि यह स्फेरिकल रोलर बेरिंग है। लास्ट एग्जाम्पल है 1206। इसमें फर्स्ट डिजिट 1 है और यह सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग को शो करता है। आगे चलते हैं। दोस्तों, अब सेकंड डिजिट पे आते हैं कि वह उसको कैसे डिकोड किया जाए। यहाँ के एग्जांपल है 6005। इसमें सेकंड डिजिट 0 है। 0 आउटर डायमीटर को शो करता है और 0 का मतलब होता है कि आउटर डायमीटर 47 mm है, ये स्टैंडर्ड में बनाया गया है और इसकी थिकनेस 12 mm होती है। सेम अगले एग्जाम्पल में अगर 2 है तो उसका आउटर डायमीटर 52 mm होगा और थिकनेस 15 mm होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में सेकंड डिजिट 3 है और इसका मतलब यह है कि आउटर डायमीटर 62 mm है और थिकनेस 70 mm है। नेक्स्ट है 4। 4 का मतलब है आउटर डायमीटर 80 mm है और थिकनेस इसका 21 mm है। दोस्तों, थर्ड और फोर्थ डिजिट ये इनर डायमीटर को दिखाता है, जिसमें अगर 01 है तो इसका मतलब इनर डायमीटर 10 mm है और 02 है तो इसका मतलब इनर डायमीटर 12 mm है। और यदि ये 03 हो तो इसका मतलब इनर डायमीटर हमारा 15 mm है। दोस्तों, इस फिगर से इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा इनर डायमीटर को शो करता है। इस फिगर में भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनर डायमीटर कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। और आउटर डायमीटर ये हो गया, इस फिगर में भी और अच्छे से क्लियर होगा। आउटर डायमीटर आउटर रेडियस से लेते हैं, आउटर
पेरीफेरी से लेते हैं, सॉरी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे 01, 02, 03। तो दोस्तों इसमें अगर 20 mm से ऊपर तक अगर हम जाते हैं तो इनर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 03 की जगह 05 होता है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब 5 × 5 इनर डायमीटर 25 mm होगा। और यदि फॉर एग्जाम्पल 10 है तो इसका मतलब इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनर डायमीटर हमारा 50 mm आता है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे बेरिंग टाइप्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी बेरिंग है। जैसे ये फिगर बॉल बेरिंग को शो करता है। नेक्स्ट है डबल रो रोलर बेरिंग। इसमें देख सकते हैं ये रोलर टाइप के लगे हुए हैं और ये 2 रो में हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे डबल रो रोलर बेरिंग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बॉल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग। नेक्स्ट है बॉल बेरिंग, ये भी है लेकिन ये 2RS है। RS का मतलब मैंने बताया था कि ये रबर सील्ड है। देखिए यहाँ पे ये रबर की सील्ड लगी हुई है। नेक्स्ट है स्फेरिकल रोलर बेरिंग। यहाँ कुछ और भी एग्जांपल हैं बेरिंग के, जैसे प्लेन बेरिंग हो गए, फ्लड बेरिंग, ज्वेल बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं केस डिजाइन, मॉडिफिकेशन, क्लियरेंस और स्पेशल ऑफरिंग के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।